माघ के महात्म सुनने की इच्छा हमारी है, वह आप मुझसे सुनाइए। माघ स्नान का महत्व हमको सुनाइए। भगवती श्री पार्वती जी ने श्री शंकर जी से पूछा, और यह पहले किसने किया, इसकी विधि क्या है, देवता कौन है, यह सब विस्तार से हमको बताइए हे भक्तवत्सल। हे शंकर जी भक्तवत्सल, आप कृपा करके बताइए। देखिए, पुराणों में शैली है कथाकार की, श्री सूत जी जब भी कहते हैं तो कहते हैं कि इस कथा को हमारे पहले किसने कहा, किसने सुना। सीधे अगर हम कहेंगे सुनेंगे तो हमारे कहने सुनने का अहंकार हो सकता है, और जिस कहने सुनने में अहंकार हो गया वो कथा नहीं फिर व्यथा हो जाएगी। इसलिए पौराणिक शैली जो है वो अति विशिष्ट शैली है। पुराण चूंकि लेटेस्ट ग्रंथ है, एडवांस मेटाफिजिक्स है, इसलिए मैनर ऑफ प्रेजेंटेशन जितना पुराण में उत्तम कोटि का उतना किसी में नहीं है। हम सूत जी से पूछा जा रहा है, सूत जी को क्या जरूरत थी ये कहने की, अपने से बोलने लगते, लेकिन कहने का अहंकार न हो जाए। तो श्री सूत जी कह रहे हैं कि मैं जो आपके पूछने पर कह रहा हूं सनक आदि ऋषियों, यह एक बार श्री पार्वती जी ने पूछा श्री शंकर जी से, फिर शंकर जी ने पार्वती जी को बताया, वो मैं कह रहा ठाकुर जी, ताकि अहंकार न हो वे कहने सुनने का। हमारे पहले भी ये कहा सुना जा चुका। अब पार्वती जी ने श्री शंकर जी को यहां भक्तवत्सल कहा है। क्या कहा है? भक्तवत्सल। ये बहुत प्रसिद्ध, बहुत चिर परिचित शब्द है, बहुत बार सुना गया है सनातनियों की कथा सत्संग में। भक्तवत्सल भगवान की, हाँ, भक्तवत्सल, भक्त वत्स है, वत्स मतलब बछड़ा। भगवान जैसे हाल की व्याई हुई गैया अपने बछड़े को चूमे चाटे प्यार करे, वैसे भगवान भक्त को ध्यान में लेते, इसीलिए भगवान भक्त वत्सल है। भगवान भक्त वत्सल हो जाते हैं भगवती जी से। श्री सीता जी ने श्री हनुमान जी के लिए कहा कि अजर अमर गुण निधि सूता हो, अकरहु बहुत रघुनायक छोहु। ये जो छोह शब्द है ना, प्रेम की वह दशा है जो अपने हाल की ब्याई हुई गैया अपने बछड़े के प्रति लाती है, जो प्रेम लाती है, जिस तरह से उसके लिए रस्सी तोड़ाती है, भागती है, ओंकारती है, उसी प्रेम की उस दशा को, उस डिग्री को हम छोह कहते हैं। क्या कहते हैं? छोह। भोजपुरी में प्रयोग हो खेला, बड़ा छोहातारी। छोहाना मतलब खूब लाड़ लड़ाना। ठाकुर जी तो भगवान जब हाल की ब्याई हुई गैया की तरह किसी को प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, तब जाकर उसको छोह की संज्ञा प्राप्त होती है। और ये अपने से नहीं होता। जब माता जी खुश होती है तब पिताजी माँ की तरह जब प्रेम करते हैं परमपिता परमेश्वर, तो उनके द्वारा लाए गए भक्तवत्सल भगवान के लिए लाया गया प्रेम हमको छोह की प्राप्त होता है, छोह बनकर हमारे जीवन में आता है। और पंपा सरोवर में श्री हनुमान जी ने श्री राम जी से कहा था कि आपकी माया बड़ी दुस्तर है। एक मंदमय मोहवशा कुटिल हृदय ज्ञान प्रभु मोहि विसारे दिन बंधु भगवान। आपकी माया से प्रभावित होकर मैं आपको नहीं पहचान पाया। लेकिन हे मायापति, आपने क्यों पूछा कि मैं कौन हूँ? क्योंकि आप पूछेंगे, आप नहीं जानेंगे तो मैं कहाँ रहूँगा। लगे रोने उनसे। तो उसी दरमियान ये बात कही कि जब तक किसी को आपका छोह नहीं प्राप्त होता तब तक माया से मुक्त नहीं होता है। तो छोह का अर्थ है भगवान को आप चाहेंगे ना तो माया और आपको घेरेगी। भगवान जब आपको चाहेंगे, और थोड़ा बहुत नहीं, हाल की ब्याई हुई गैया जैसे बछड़े को चाहे उतना जब भगवान चाहते हैं, छोह करते हैं आपके प्रति, भक्तवत्सल बनकर जब आपके जीवन में प्रकट होते हैं, तब माया भाग जाती। ठाकुर तो भगवती श्री पार्वती जी, वहाँ श्री सीता जी ने भक्तवत्सल होने का कहा, आशीर्वाद किया। और यहाँ श्री पार्वती जी कह रही है कि हे भोलेनाथ, आप भक्तवत्सल हैं। अब भक्तवत्सल होकर के आप माघ महात्म बताइए। माघ स्नान का जो महात्मा है, अगर हमने धारण कर लिया और माघ स्नान ठीक से स्नान कर लिया तो हमारे पर भक्तवत्सल भगवान की कृपा हो।
भक्तवत्सल भगवान हमारे जीवन में साकार होएंगे तब जब हम माघ स्नान करेंगे। ठाकुर जी श्री शंकर जी बोले, अवभृत यज्ञांत स्नान ऋषियों द्वारा मंगलाचार किए जाने के पश्चात, अवभृत स्नान, अवभृत स्नान कहते हैं यज्ञ के उपरांत जो स्नान होता है, यज्ञ के किसी भी यज्ञ के, वैदिक यज्ञ के संपन्न होने पर जो स्नान कराया जाता था जजमान को, उसको कहते थे अवभृत स्नान। यज्ञांत स्नान को अवभृत स्नान कहते थे और कहते थे यज्ञ पूरा हो गया। ऐसे ही जीवन यज्ञ है। जीवन यज्ञ पूरा होता है जब हम मर जाते हैं तो हमारे परिजन हमको स्नान कराते हैं, जो हमारे निकट के लोग हैं हमें स्नान कराते हैं। फिर हमको चिता में ले जा करके जब डालना हो तो फिर वहाँ भी स्नान कराते हैं, फिर चिता में चढ़ा देते हैं, फिर चढ़ा करके जब आग लग जाता तो फिर स्नान कराते हैं, फिर स्नान कराते हैं, आग बुझा देते हैं। फिर थोड़ा बहुत जो पक गया बाबा तो उसको गंगा में कच्चा नहीं डालते हैं, भून गया। भून गया का मतलब क्या, अब ये जन्म नहीं लेगा। जैसे जो बीज भून जाता है वो आगे अंकुरित पुष्पित नहीं होता, तो उसको भून दिया। और जो ज्ञान की आग से, वैराग की आग से, प्रेम की आग से भून गया, उसको ऐसे ही डाल देते हैं, क्योंकि वो ज्ञान वैराग की आग से, उसको चिता में आग लगाने की जरूरत नहीं है। तो सामान्यतया सन्यासी लोग ऐसे ही डाल दिए जाते हैं, मिट्टी में डाल दिया, पानी में डाल दिया, और जो गृहस्थी लोग हैं उनको जलाया जाता है। लेकिन जो सन्यासी भी, जो साधु भी, मेरी दृष्टि से अगर वो गृहस्थी जैसा जी रहा है तो उसको भी आग लगाना, और जो गृहस्थी ही है और सन्यासी जैसा जी रहा है बाबा, उसके मन में ज्ञान है, वैराग का आग है, ज्ञान का आग है, प्रेम का आग है, वो आग से अपने तीव्र ताप से मुक्ति पा चुका है और उसके अंदर आग ज्वल रहा है, तो उसका जीवन भून चुका है, उसके संस्कार के बीज भून चुके हैं। तो उसको अगर पानी में डाल दें, मिट्टी में डाल दें तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि वो उसका अपना अंत्येष्टि जो जलने वाला है हो चुका है। मैं आपको निवेदन किया कि जब आग चिता में जल जाए तो फिर उसको ठंडा करके और उसके हाड़ को, राख को, जो जला भुना रहता है मांस को, फिर गंगा में डाल देते हैं ताकि अगला जाए। फिर इसके बाद में भी स्नान कराते हैं। एक वासुदेव वृक्ष में घट बांध देते हैं, घड़ा, उसमें जल डालते रहते हैं निमित्त बना करके, फिर उसमें 10 दिन वो जो सूक्ष्म शरीर है अब उसका स्नान हो रहा है। 10 इंद्रियों का, मन बुद्धि का जो संस्कार है, 10 दिन स्नान कराते हैं। फिर इसके बाद में हम 11वें 12वें दिन बीच में रोक कर 13वें दिन तेरा तुझको अर्पण करके त्वदीयम वस्तु गोविंदम उसका भोज कर देते हैं। भारतवर्ष में स्नान शब्द से ही स्नातक बना है। ग्रेजुएट का जो हिंदू होता है, ग्रेजुएट स्नातक, और जो पोस्ट ग्रेजुएट है परास्नातक, तो ग्रेजुएट का अर्थ है कि जिसमें गर्मी न हो। जो स्नान कर लिया, स्नान किसको कहा जाएगा? जिसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या की गर्मी न हो बाबा, जिसमें गर्मी खत्म हो गई, वही स्नान संपन्न व्यक्ति, वही स्नातक है। वो ग्रेजुएट की डिग्री उसके पास यूनिवर्सिटी की है कि नहीं है, ये बहुत मायने का नहीं है। अगर वो एकदम कूल काम सीजेंट है, कितना भी कोई उसको गाली दे, कुछ भी बोले, वो ठंडा रहे, कुछ बोले नहीं, रिएक्शन न करे, तो माना जाएगा कोई ग्रेजुएट हो गया और स्नातक हो गया। तो स्नान का यही लक्ष्य है कि आप ठंडा हो जाए। भारतवर्ष में आम बोलचाल में लोग कहते रहते हैं, भैया हमसे गर्मी न दिखाओ, कोई नहीं कहता ठंडी न दिखाओ, सब कोई कहता भैया ठंडा रहो, गर्म ना हो। गर्म किस बात के लिए हो रहे हो, हम तुम्हारी गर्मी उतार देंगे, ठीक है। हर ऐसे कुछ लोग बोलते पाए जाते हैं ना। तो भगवान कृपा करे कि माघ स्नान से हमारी गर्मी उतर जाए, ताकि हमारे लिए इस तरह का कोई क्लेवर न मिले कि हम तुम्हारी गर्मी उतार देंगे। हम संपूर्ण संसार में भगवान का ध्यान करके जिए और भगवान के प्रेम प्राप्ति के लिए संपूर्ण को हम भगवान में मान करके चलें। ठाकुर, यही स्नान का लक्ष्य है। तो ये राजाओं में श्रेष्ठ मृगया के रसिक राजा दिलीप कौतूहल को प्राप्त हो स्वीकार की सामग्री के लिए चरणों में जूता पहने, नीली पगड़ी बांधकर, वक्ता धारण किए, गोधा चर्म के दस्ताने पहने, धनुष धारण कर अपने नगर से बाहर निकले। राजा दिलीप, ये स्नान देखिए, सबसे पहले श्री शंकर जी सुना रहे हैं कि राजा दिलीप ने माघ स्नान किया। बाबा,
माघ स्नान मतलब राजर्षियों की परंपरा में सबसे पहले राजा दिलीप ने किया। और राजा दिलीप हमारे श्री राम महाप्रभु के पूर्वज हैं। श्री राम महाप्रभु के पिताजी का नाम श्री चक्रवर्ती राय जी श्री दशरथ जी है, फिर उनके पिताजी का नाम श्री हर्ष जी है, फिर उसके ऊपर से बाबा रघु जी हैं, श्री दिलीप जी हैं। तो श्री दिलीप जी का गो सेवा में बहुत बड़ा स्थान है, हम सभी जानते हैं। ठाकुर जी श्री वशिष्ठ महामुनि के विशेष कृपा पात्र हैं और बहुत गो सेवी हैं। ठाकुर जी हम लोग श्री अयोध्या जी में श्री सदगुरुदेव भगवान की तरफ से गो सेवा में लगे रहते हैं, दूध बांटने का कार्य है साधु संतों के बीच। तो हम लोग जो है अपने लिए हम महसूस करते हैं कई बार श्री राजा दिलीप कि हम लोग श्री राजा दिलीप के परंपरा से उनके श्री चरणों से जुड़ करके गो सेवा के लिए यहाँ कारण बना रहे श्री गुरुदेव भगवान के आदेश से। ठाकुर जी श्री राजा दिलीप जी के यहाँ गो सेवा में एक बार बाधा बनकर श्री शंकर जी जो आज कथा कर रहे हैं वो स्वयं ही आए थे और वो बाघ बनकर आ गए गाय को खाने के लिए। राजा दिलीप ने हाथ जोड़कर कहा बाघेश्वर से कि नाथ हमें आप खा लीजिए लेकिन गाय को आप छोड़ दीजिए। फिर तो शंकर जी प्रकट होकर के उनको आशीर्वाद बोल बाघंबरधारी भगवान भोलेनाथ की जय। आज जो कथा कह रहे हैं ये राजा दिलीप की वही है। तो हमारे लिए जो मैं कह रहा था कि रामानंदियों के लिए स्नान ये माघ स्नान ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसकी इतिहास इसमें छिपा हुआ है, इसलिए हम इसको ज़्यादा प्रेम से अधिकार से संपन्न करते हैं। दो पैसा जोड़ जोड़ कर वर्ष भर रामानंदी सपना देखते हैं कि माघ स्नान आएगा और हम वहाँ जाएंगे, भंडारे देंगे, लोगों की व्यवस्था करेंगे। स्वयं ओढ़ने पहनने का ध्यान न करके बाबा सबके लिए व्यवस्था के लिए हाथ जोड़ करके तत्पर नजर आते हैं। साधु अगर आप प्रयागराज में जाएं, माघ के मेले में आए और आपको साधु प्रसाद पाने के लिए प्रार्थना करे तो समझिए कि वो रामानंदी साधु है। बाबा आइए प्रसाद पाइए, कृपा कीजिए, प्रसाद पाकर हमें कृतार्थ कीजिए, इस तरह की बोल भाषा में जीते हुए श्री रामानंदी पाए जाते हैं ठाकुर जी। और एक नहीं सभी के यहाँ आप जाएंगे तो ऐसा पाएंगे। तो श्री दिलीप जी रामानंदी है, श्री राम भक्त है ठाकुर जी, श्री राम प्रेमी है। अब वो मृगया के लिए जा रहे हैं। कई लोगों के दिल में बात आएगी कि एक तरफ तो गो सेवी है, दूसरी तरफ वो मृगया करने जा रहे हैं। मृगया करना मतलब मृग को मारने जंगल में। भारतीय दर्शन में 3 तरह से पशु के साथ व्यवहार किया जाता है। सनातन दर्शन में आप पाएंगे, पूरे साहित्यों का अनुशीलन अगर करें तो 3 तरह से पशु का ध्यान होता है, पशु से जो संबंध बनाते हैं। पहला है राजा लोग पशु को दौड़ा कर मारते हैं, पुजारी लोग पशु को पकड़कर ठहरा के मारते हैं, भगवान का नाम लेकर के उसको कुर्बानी कर देते हैं, उसको उसकी बलिदानी कर देते हैं। और ये हो गए राजा, ये हो गए ब्राह्मण पुजारी, और एक और लोग हैं तीसरे, वो न दौड़ा के मारे और न ठहरा के मारे, न दौड़ के मारे न ठहर के मारे। वो क्या करते? वो पशु पर सवारी करते हैं बिना लगाम लगाए। वो देवी देवता है, भगवान भगवती है। भारत के जितने भी साधु संत हैं उन लोगों के यहाँ ये कहते सुनते पाएंगे, देवी देवता जितने भी हैं वो सब सवारी पर बैठे हुए रहते हैं हमारे मंदिरों में बाबा। तो 3 तरह से पशु का प्रयोग हुआ। राजा दौड़ा के मारे, साधु ब्राह्मण ठहरा के, और देवी देवता भगवान भगवती उस पर सवारी की है। पशुता का मूल क्या है? पशुता का मूल है काम क्रोध लोभ आदि, आलस्य अक्रमणता प्रमाद अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश पंचक्लेश सठ विकार। इसके लिए हनुमान चालीसा में श्री गोसाई जी लिखते हैं कि हरहु क्लेश विकार, पंचक्लेश भगवान पतंजलि, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश सठ विकार, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। इनको अगर कोई व्यक्ति
डायनेमिक जेस्चर पोस्चर से बाबा गतिशील होकर सक्रिय ध्यान करते हुए और इसको समाप्त कर दे, तो वो जो है वो राजा है, रासिक चित्त में आरूढ़ होकर अगर ऐसा किया। अगर कोई निष्क्रिय ध्यान करके बाबा सात्विक चित्त में आरूढ़ होकर अगर आलस्य, कर्मणता, प्रमाद को, काम क्रोध को समाप्त कर दे, माला जप करके, ध्यान करके, कर्म करके नहीं, कर्मयोगी होकर नहीं, बैठ करके स्थिर चित्त होकर के भगवान का ध्यान करके अगर समाप्त कर, तो वो ब्राह्मण है, पुजारी है। और जो मारे नहीं, इसकी दिशा बदल दे बाबा। काम क्रोध तो एनर्जी है, निगेटिव एनर्जी है। तो जैसे परमाणु बम को न्यूक्लियर भट्ठी में तोड़ करके उससे विद्युत ऊर्जा तय कर लेते हैं, ऐसे ही जिसकी चेतना इस कोट की विकसित हो जाए कि इसको मारना नहीं है, इस पर सवारी करना है बाबा, तो आप देखेंगे वो क्या है, वो जो है देवी देवता बन जाते हैं। तो ये जो तीसरा तल है ये आगे का है, देवी देवता का। अब यहाँ पर मृगया की बात है, क्योंकि राजा है, राजा है तो श्री सीताराम जी महाराज की, राजा को मारने का बाबा, पशु को जो मार दे, पशुता को जो मार दे। बहुत जो रोमन पीरियड था, जो वहाँ पर रोमन साम्राज्य था, वहाँ पर नियम था कि स्टेडियम में भारी लोगों के बीच में हिंसक जानवर छोड़े जाते थे, उसमें राजा जो उसको बनना था वो जाएगा, अगर वो पशु को मार देगा, हिंसक पशु को, तब वो राजा माना बाबा। उसे पशु से लड़ना होता था। वो लड़ने का अर्थ क्या है, वो चीजें बाहर विकृति से चली जाती हैं। हिंसक पशु का अर्थ है अंदर में जो हिंसा वृत्ति है उसे मार देना है बाबा। वो सेकेंडरी है, बाहर के हिंसक पशु से लड़ाई करना, उसको मारना, वो सेकेंडरी है। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है कि राजा दिल मृगया के लिए जा रहे हैं, मृगया के लिए जा रहे हैं। दिलीपो भूग्रता में श्रेष्ठो मृगया रसिको नृपा, मृगया रसिको नृपा, मृगया के रसिक। अब देखिए एक बड़ी बात है, ऐसा नहीं कि राजा दिलीप यूं ही जा रहे हैं, मृगया के रसिक हैं, मृगया में रस लेते हैं। भैया ने एक्सीडेंट मार दिए गए, उनके हाथ से कोई मर जाए, ऐसा नहीं, वो रस लेते हैं मारने में। अकस्मात कोई मर जाए वो एक अलग बात हो गई, वो रस लेते हैं। इसका मतलब है कि तो बहुत खतरनाक चीज है। कोई कह सकता है कि जो बायो डाइवर्सिटी है बाबा, जो इको डाइवर्सिटी है उसको भंग कर रहे हैं। जंगल में जो एक हार्मोनी है, क्रिटिक कह सकता है बाबा कि जो बायो डाइवर्सिटी है उसको समाप्त करने में लगे हुए हैं। ये कैसे राजा हो सकते हैं? राजा को तो भूपाल कहते हैं बाबा। तो जो बायो डाइवर्सिटी है उसको भंग कर रहे हैं। नहीं, ध्यान से सुनिएगा। फिजिकली पहले इसको हमें समझना जरूरी है। ये जो मृग होते हैं ना, मृग बहुत संख्या में बच्चा करता है सब। और जो मृगेंद्र होता है जो वो कम होता है, शेर कम बच्चा पैदा करता है, वो मृग बहुत बच्चा पैदा करता है सब। अगर ये प्रकृति में, नेचर में ऐसा है कि जैसे मान लीजिए कि उसको खाना है मृगेंद्र को, तो मृगेंद्र को खाना है तो मृगेंद्र कम संख्या में है और जिसको खाना है वो ज्यादा संख्या में बाबा। मृग ज्यादा मात्रा में है ठाकुर जी। तो कई बार ये होता है कि मृगेंद्र की वजह से, कई बार ये होता है कि मृगेंद्र की वजह से बायोडाइवर्सिटी भंग होती है, और कई बार ये होता है कि मृग के बढ़ने से बायोडाइवर्सिटी भंग हो रही है। तो जब मृग के बढ़ने से बायोडाइवर्सिटी भंग हो रही होती है तो उस पे राजा बाबा मृगया करके उसको बैलेंस करता है। अब मान लीजिए कि कोई भूख के लिए नहीं, कोई रोग बस मारने लगता है
मृगेंद्र, मृगों को भूखवश नहीं मारता है, वो अनबैलेंस हो गया, मेंटली अनबैलेंस हो गया, तो उस मृगेंद्र को भी मारने की बात है। मृग को तो मारता ही है, मृगेंद्र को भी मारता है। काहे के लिए मारता है? बायोडाइवर्सिटी मेंटेन करने के लिए। राजा ठाकुर जी, ये फिजिकल मीनिंग हुआ। दूसरी बात, अब इसका तात्विक अर्थ क्या है? हम इनर इंजीनियरिंग, इनर मैनेजमेंट के लिए क्या अर्थ लेंगे? अभी तो जंगल में इतने मृग है नहीं और न मृगेंद्र है। बाहर से अभी मंगाया गया, कौन सा जानवर मंगाया श्री मोदी जी ने? चीता बाहर से मंगाए गए, तो इसका मतलब अभाव है। तब मारने पर बहुत, अभी तो कानून बना हुआ है कि अगर कोई मार देगा तो उसे जेल जाना होगा, बहुत बड़ा दंड है। मृग को भी नहीं मार सकते। अभी उसमें उधर का कांड हुआ, कहाँ का, राजस्थान में, जो एक फिल्मी सितारे ने मार दिया था किसी मृग को, तो उसके लिए बहुत बवाल मचा। तो वर्तमान में जो समय चल रहा है, इतना लोगों ने गलत काम किया चीज़ों को न समझकर कि राजा बनने के लिए मृग्या करना होता है, तो राजसी ठाट बाट में होकर के सामान्य आदमी भी अपने को प्रमादवश राजा बनाने के चक्कर में, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि जो मृग्या करता है वो राजा है, बाबा लोगों ने ऐसे अर्थ ले लिया, तो राजा बनने के लिए मृग्या जरूरी है, तो मृग मारना शुरू कर दिया। अब मृग की संख्या कम हो गई। बाबा वास्तव में जो अर्थ है, जो सार्वभौमिक, सार्वकालिक और सार्वदेशिक अर्थ है मृग्या का, वो ये है, मृग का अर्थ होता है म्रियमाण होकर जो गमनशील है। म्रियमाण होकर जो गमनशील है वो मृग है। मरता हुआ जो चल रहा है या जो मृत्यु की तरफ बढ़ रहा है, ये पूरा अस्तित्व ही मृग है। पशु की तो बात छोड़िए, प्राणी की तो बात छोड़िए, ये जड़ चेतन जो कुछ भी है प्रत्यक्ष दिखाई दे। सूरज चांद भी मरेगा। कबीर साहब कहते हैं, सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि सूरज मरिए, चंदा मरिए सकल जहान हो। वो आज विज्ञान भी इस बात को कहने लगा है कि सूरज चांद एक दिन मर जाएगा। तो सूरज चांद सहित पूरा अस्तित्व ही मृग है, सब मृत्यु की तरफ बढ़ रहा है। इसको मारने का अर्थ क्या है बाबा? इसके मारने का अर्थ यह है कि इससे जो हमारे अंदर संबंध बना है, इसको जो हमने सत्य मान लिया है, अनात्म वस्तु में जो आत्म वस्तु का अध्यास किया है बाबा, अनात्म वस्तु में आत्म वस्तु का जो मोह हुआ है, हमारे अंदर भ्रम हुआ है, फिर क्या होता है? धर्म के लिए धर्म में अधर्म का, अधर्म में धर्म का, क्योंकि अनात्म वस्तु में आत्म वस्तु का ध्यान कर लिया तो उसी के लिए धर्म समझते हैं। तो अधर्म में धर्म देखते हैं, धर्म में अधर्म होने लगता है। तो हमारे फिर तो कर्तव्य और अकर्तव्य का जो विचार है वो भी खराब हो जाता है। इसीलिए हमको मृग्या करने की जरूरत है। तो अगर कोई मृग्या करने का अर्थ है कि सब कुछ को मरा हुआ देख लेना, ठाकुर जी सब मर रहा है, साक्षी का जो ध्यान है साधु बाबा, अगर आप कर्मयोगी है तो मानो राजर्षि है। गीता कहती भी है कर्मयोग राजर्षियों के लिए है। अगर आप दौड़ा के मारते हैं, अर्थात सक्रिय ध्यान करते हुए, कर्म करते हुए अगर आप अपने जीवन में आत्म वस्तु को प्राप्त हो जाते हैं, आत्म वस्तु और अनात्म वस्तु का विवेक धारण कर लेते हैं, तो आप राजर्षि हैं। और यदि साक्षी के ध्यान से, सांख्य योग को अपना करके अगर आपके जीवन में मृग रूप अस्तित्व मरता है, मृग रूप अस्तित्व से संबंध टूटता है, इसके मरने के आप साक्षी बन जाते हैं, तब आप सांख्य योगी हैं ठाकुर जी। तब आप ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण मतलब सांख्य योगी, और
कर्मयोगी मतलब क्षत्रिय राजर्षि, ठाकुर जी कर्मयोगी और सांख्य योगी। ठाकुर जी कहने का दो ढंग है, दोनों बात एक ही है, परंतु गीता कहती है सांख्य योगेषु पृथक वाला प्रवदंती सिद्धा नाम कपिलो मुनि। तो सांख्य योग के माध्यम से, साक्षी के ध्यान से यदि संसार के अनात्म वस्तु में आत्म वस्तु का जो अध्यास है वो टूट जाता है तो उसे हम मानव मिल गया समझते हैं और वो हमको ब्राह्मण घोषित करता है। और यदि वो अनात्म वस्तु में आत्म वस्तु का, आत्म वस्तु में अनात्म वस्तु का जो अध्यास है अगर वो कर्मयोग के दरमियान टूटता है तो हम राजर्षि होते हैं। उसको सक्रिय ध्यान, निष्क्रिय ध्यान कह सकते हैं वर्तमान की लैंग्वेज में, डायनामिक जेस्चर पोस्चर से और एस्टैटिक जेस्चर पोस्चर से। अब सक्रिय ध्यान करते हुआ, निष्क्रिय ध्यान करता हुआ। और यदि आपकी सहजता से, आपके सहज समाधि के दरमियान ज्यों ज्यों डोलो सो पर करवा, जो अपने आप ही वो सब हो जाता है तो फिर न ठहर के न दौड़ा करके, तब वो जो है तब आप देवी देवता की कोट में। ठाकुर जी तो यहाँ पर इनिशियली राजा दिलीप मृग्या करने जा रहे हैं। मृग्या करने के दरमियान ही आपको आत्म वस्तु का ध्यान हो पाता, ये आत्म है वस्तु है, ये अनात्म वस्तु है, ये मृग्या से ही तय हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो जो गो सेवा कर रहे थे वो, या उनसे राजा दिलीप से जो भी सेवा बन रही है, गुरु सेवा, साधु सेवा, ब्राह्मण सेवा, गो सेवा, वो तभी होएगा जब आप मृग्या कर, अपने अंदर की पशुता को जब मार देंगे तभी आपसे सेवा हो पाएगी। गुरु गोविंद के आदेश में रहने के लिए पशुता को गिराना बड़ा जरूरी है बाबा। और साधु पशुता को गिराना बड़ा जरूरी है, इसी की बात कही। तलवार एवं धनुषधारी योद्धाओं के साथ लेकर मनोहर वन में विचरते हुए सिंह के समान पराक्रमी राजा अनेक नदी सरोवरों को लांघते हुए कुंजों में मृगों को ढूंढते, उनके साथ क्रीड़ा करते। मारो मारो यह मृग भागा जा रहा है, इस प्रकार अपने भृत्यों के कहने पर स्वयं जाकर उससे मारते। फिर इधर उधर जाते हुए वनस्थली का अवलोकन करते थे। कहीं पेड़ों पर उड़ उड़ करके मोर बैठा हुआ देखते, कहीं हिरणियों के समूह बिछड़ करके घबराए हुए हिरण के बच्चे चारों तरफ भाग रहे, कहीं गीदड़ ऊंचे स्वर से भयंकर शब्द कर रहे, कहीं खड्ग आदि मृगों के समूह हाथियों जैसी शोभा दिख रही है, कहीं कोटर में बैठे हुए उल्लूगण शब्द कर रहे हैं, कहीं सिंह के चरणों में चिन्ह दिखाई देते हैं, कहीं शार्दुल के नख से विखंडित मृगों का रुधिर पड़ा हुआ है, सिंह ने मार दिया है और मृग का खून बहा हुआ है जिससे पृथ्वी रक्तवर्ण हो गई है। कहीं आयन के भार से आर्त भैंस फिरती है जो घर में आंगन की भूमि का आभास कराती है, भैंसें दूध से भरी हुई दिख रही है। कहीं वृक्षों पर वन्य पुष्पों की घनी सुगंध से वन व्याप्त है, कहीं लता गृहों में भौरे गुज रहे हैं, कहीं सर्पों की केचुल। अब ये सारा जो है ना, ये जो कुछ भी दिखाया जा रहा है, राजा के द्वारा जो दर्शन हो रहा है, अभी केवल मृग्या का संकल्प लिया तो इतनी सारी खूबसूरती, जंगल में इतना कुछ संतुलन दिख रहा है, ये जो इको डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी का दर्शन हो रहा है, ये अद्भुत है बाबा। ये तभी होगा जब आप अपने अंदर की पशुता को मारने के लिए संकल्पवान होते हैं, तभी आपको ये सुंदरता और देखिए एक बात और, अभी तो जंगल कट गए हैं, लेकिन आप थर्ड आई में ध्यान करते वक्त आप ये सारी प्रकृति की खुशबू को, सुषमा को, प्रकृति की सारी सुंदरता को, उसकी सारी खुशबू को, सब चीज एक साथ आप देख सकते। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। बाबा कई बार ये होता है कि बाहर की चीजें दिक्कत में आ गई, इसीलिए इनर इंजीनियरिंग, इनर मैनेजमेंट को समझना बहुत जरूरी है। ये ध्यान के दरमियान ये सब चीजें देखी जाती हैं, सारी अनुकूलता आपको दर्शन में आएगी बाबा। तो अब देखिए कितना अच्छा कह रहे हैं। कहीं सांपों की केचुली बिल से आधी निकली थी, कहीं बिलों में अजगर बैठे थे, बाहर उनकी केचुली पड़ी थी।
केचुली पड़ी थी। आप देखिए, ये सब नूतनता को प्राप्त है, रिवर्थ को प्राप्त है बाबा, दोष से सर्वथा मुक्त है। कई दावानल की ज्योति से शिलाएं सुशोभित हो रही थी, कई हिंसक पशुओं और व्याघ्रों के फुटकार शब्द हो रहा था, कई खरगोश पर कुत्ते के समूह छोड़ा गया था। इस प्रकार जहां तहां छोटे सरोवरों पर विश्राम करके राजा एक वन से दूसरे वन जा रहे थे। मार्ग में व्याघ्र बकबक कर रहे थे। राजा के वन भ्रमण करते समय कोलाहल करता हुआ शार्ंग मृग वन में से निकला और अपनी तेज चौकड़ी भरते हुए पृथ्वी को आक्रांत करता हुआ कभी आकाश कभी भूमि पर दिखता हुआ वह मृग टेढ़े गंभीर होते हुए कटीले वृक्ष वाले महावन में प्रवेश कर गया। राजा भी उसके पीछे चला। वह एक वन से दूसरे वन में प्रवेश करता हुआ बहुत निर्जन वन को चला गया। अब वो मृग निकला। मृग जो है संपूर्ण पशुता का बाबा, संपूर्ण अध्यास का मूर्तमान स्वरूप है, संपूर्ण नासमझी का बाबा, जिसको पता ही नहीं है और मृत्यु की तरफ बढ़ रहा है। ठाकुर जी संपूर्ण तादात्म्य का, संपूर्ण मोह का को रिप्रेजेंट कर रहा है। मृग के न दिखने पर संभ्रम प्यास के कारण राजा का गला सूखने लगा। उस मोह को, उस अध्यास को, उस भ्रम को न देखने से राजा आक्रांत हुए। तालू लाल हो गया, मुख पर पसीना आ गया, प्यादे थक गए, घोड़ों की गति रुक गई। राजा दीर्घ मार्ग का अतिक्रमण करने के कारण मध्याह्न समय में प्यास से व्याकुल हो गए। जल की इच्छा करते उसने आगे देखा। घने वृक्षों के नीचे एक निर्मल सरोवर था जिसमें विशाल कमल खिले हुए थे, भौरे गुंजार कर रहे थे। कमलनी से आच्छादित मानो वह सरोवर मरकतमणि से व्याप्त था। स्वच्छंदता से मछलियां उसमें उछल रही थी, जिसका जल सज्जनों के मन के समान निर्मल था। क्या सुंदर! सज्जनों के मन के समान जिसका जल सरोवर का सुंदर था। सरोवर का चलयामान जल चर जीवों और लहरों से युक्त था। जल के भीतर से क्रूर ग्राहों से आक्रांत दुष्ट के मन के समान था। कहीं कृपण के भवन के समान शैवाल से व्याप्त दुर्गम था। जल के भीतर क्रूर ग्रहों से आकीर्ण दुष्टों के मन के समान था। तुलना की खूबसूरती देखिए, उपमा कैसे दे रहे हैं। दिन रात अनेक प्रकार के पक्षियों का, हर प्रकार का ताप दूर करने वाले, मानो शरण में आए हुए दाता द्वारा सर्वस्व प्रदान करने वाला, अपने जल से हिंसक जंतुओं को पितरों के समान तृप्त करता हुआ, चंद्रमा के समान दिन के सब संताप को दूर करने वाला था। वो जो जल था उसमें जो क्रोकोडाइल थे, उनको दुष्टों का सबको गप कर जाना बाबा, उस सब को देखा राजा ने। उसको देखते ही राजा का श्रम दूर हो गया बाबा। इन सारे बाबा अब देखिए, ये जो राजा जल के अंदर उस वातावरण में जो एक संतुलन देखा, इकोडाइवर्सिटी का दर्शन किया बाबा, बायोडाइवर्सिटी का दर्शन किया, उससे राजा का श्रम दूर हो गया। जैसे मेघ को देखकर चातक की गिलानी मिट जाती है, वहां जलपान करके राजा ने मध्याह्न संध्या की। अब देखिए, कई लोग सोचेंगे कि नहीं नहीं, ये तो बाहर के ही अर्थों में है, जबरदस्ती आप इसको अंदर ले जा रहे हैं। अब मध्याह्न संध्या कोई करेगा क्या? जो आदमी जीवों की हिंसा में लगा रहे, वो मध्याह्न संध्या करेगा? वो इतना राशिक हो जाएगा, इतना तामसिक हो जाएगा, उसका चेतना का स्तर इतना निगेटिव हो जाएगा कि वो वास्तव में ये इनर इंजीनियरिंग, इनर मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ है बाबा। वो धर्मात्मा पुरुष है राजा दिलीप। अंदर में ये मृगया का प्रसंग है। अंदर की मृगया को न समझ करके अगर आप बाहर समझेंगे तो इसमें राजर्षि होकर के आप इसको जी सकते हैं, समझ सकते हैं बाबा। और राजर्षि कैसे ब्रह्मर्षि के संरक्षण में माघ स्नान करते हैं, ये देखते ही बनेगा बाबा।
हम राजर्षि हो, कर्मयोगी होकर सांख्य योगियों के संरक्षण से हम जीवन जिए, इसके लिए माघ स्नान कराया जा रहा। क्षत्रिय होकर हम ब्राह्मण के संरक्षण से जिए। ठाकुर जी मध्याह्न संध्या की, सनातन दर्शन में 3 संध्या है, प्रातः संध्या, मध्याह्न संध्या और सायं संध्या। चौथी संध्या मध्यरात्रि की भी है, यति संध्या, परंतु उसके लिए नियमावली नहीं है, वो स्वतः स्फुर्त होता है। 3 संध्याएं जिसकी संपूर्ण संन्यास काल में वो घटित होता है। यति संध्या निशित वेला में 12 बजे रात्रि में जो संध्या होती है। तो मध्याह्न संध्या जो दिन की संध्या होती है, जिसमें श्री राम महाप्रभु का प्राकट्य हुआ है, मध्याह्न संध्या कर रहे हैं, इसीलिए इस स्कूल में श्री राम आएंगे इस संध्या के समय। अब देखिए कितना बैलेंस है, कितना कॉन्ट्रोडिक्शंस है। मृगया के लिए गए हुए हैं, जंगल जंगल घूम रहे हैं बाबा, और संध्या का समय आया, मध्याह्न संध्या, सही जगह पहुंच जाना। ये मध्याह्न संध्या संपन्न कर रहे हैं, इसीलिए मध्याह्न काल में श्री राम आने वाले हैं, जिसकी मध्याह्न संध्या। मध्याह्न संध्या तो जैसे तुला के बीच में आप हाथ से किसी चीज को तौल रहे होते हैं, तुला वाला, तो दो बीच वाला अगर संतुलित हो जाए तो अगल बगल अपने आप संतुलित हो जाता है। जिसकी मध्याह्न संध्या संपन्न हो जाए, उसका प्रातः संध्या सायं संध्या अपने आप हो जाए। जिसका ये जो जवानी है ना, जवानी पूरी मध्याह्न संध्या जैसी है। जवानी संभल जाए तो बचपना और बुढ़ापा अपने आप में संभल जाएगा। ठाकुर जी ये जो फूल खिला हुआ होता है बाबा, खिला हुआ जो फूल होता है वह भगवान को पसंद है। जवानी की जो संध्या है, जवानी की जो पूजा है, वो खिला हुआ है। मध्याह्न संध्या मतलब खिला हुआ फूल। अब बचपन की संध्या, प्रातः संध्या जो कली है उसको रिप्रेजेंट करता है, फूल की कली। और जो बुढ़ापे की संध्या पूजा पाठ है, वो जो है मुरझाया हुआ फूल है। तो जो खिला हुआ फूल भगवान को चढ़ा दिया बाबा, जिसने जवानी की संध्या कर ली, मध्याह्न संध्या कर ली बाबा, उसी के यहाँ श्री राम का मध्याह्न काल में प्राकट्य होता है। साधु दोपहरी में किसी का मन निर्मल हो, पवित्र हो, कितनी बड़ी बात है साधु। मानो एक रास्ता को प्राप्त हो गया। अगर दोपहरी में मन श्रद्ध गया तो एक रास्ता को उपलब्ध हो गया। उसी को गीता कहती है, माम एकम शरणम ब्रज। एकम शरण ब्रज का नहीं कि श्री कृष्ण के होकर के रहिए, यह भी एक लिटरल सेंस है कंसेप्चुअली, परंतु फाइनल सेंस उसका ये है एक रास्ता को प्राप्त रहना। जैसे सुबह मन है वैसे दोपहरी में, वैसे शाम को। और दोपहरी वाला बता दिया, वहां जलपान करके राजा ने मध्याह्न संध्या की। अपने सहायक को सहित मृग मांस आदि खाकर उस सरोवर के तट पर